कैसे देखते हैं अब पाकिस्तानी टीम? आप समझते हैं कि जो अब अगला मैच है 28 को तब्दीलियां करेगी या यही सेट पैटर्न पर? कप्तानी पे भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है बाबर आजम की कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान लाया गया, लेकिन कल आप देखें कि 5 ही बॉलर्स उन्होंने आजमाए, उनके पास ऑप्शन ही नहीं थे। जिस तरीके से वो मार लगा रहे थे, आपकी क्या ओपिनियन है? क्या तब्दीली करेंगे अगले मैच में कुछ पाकिस्तानी टीम? नहीं, तब्दीली तो बनती है, दिख भी रहा है और बनती भी है। और जहाँ तक मैंने सुना है और उसकी कोचिंग का पैटर्न मैंने देखा है क्रिश्चियन के, उसमें वो अब इनको 1-1.5 मैच देख लिया उसने, इनका पिछला भी न्यूजीलैंड का पूरा देखता रहा वो, देखें अपॉइंट तो हो गया था वो। अब कल या परसों जो मैच है इनका, उसमें उसकी थोड़ी सी चेंजिंग, उसकी इन्फ्लुएंस दिखेगा आपको, वो बाबर की कप्तानी का हो या टीम प्लेइंग 11 बनाने में हो, क्योंकि वो आदमी नहीं है, यस मैन नहीं है, जहाँ तक मैंने उसके बारे में सुना है, जो क्रिकेट के हल्के में एक बातचीत आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें दिखना शुरू होगी। और चेंजिंग की जहाँ तक बात की है, अगर आप इन चीज़ों से भी नहीं सीखेंगे, 1-1.5 मैच रह गया तो उसके बाद तो आपका वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप के अंदर चांस बिल्कुल है भी नहीं। कोई एक मैच इंपॉर्टेंट है, वो यूएसए से हो, इंडिया से हो, ऑस्ट्रेलिया हो या किसी कनाडा, आयरलैंड, कोई भी हो, क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक पॉइंट बड़ा वैल्यूएबल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगले दोनों मैचों में दो आखिरी मैच में तो हो सकता है 3 चेंज हो, मगर अगले मैच में 2 चेंज तो दिख रहे हैं। कौन? मुझे ऐसा लगता है एक साइम को रेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि उसको मुस्तकिल इतना चांस दिया, प्लेयर पे प्रेशर डेवलप हो रहा होता है। और नंबर 2 मुझे लग रहा है शादाब को इनको बैठाना चाहिए, उसकी जगह अबरार को मौका दें और आजम से कीपिंग करवाएं। आप समझ देखें, आजम को ऊपर नहीं भेजें। देखें, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इसके पीछे एक सॉलिड बेस्ड रीजन दे रहा हूं। उसका नंबर गलत है, वो 7 नंबर पे खेलेगा, उसको 4 से 5 ओवर दें, आप भेज रहे हैं 10 ओवर पहले, 11 ओवर पहले, वो बैट्समैन वाला नहीं है। लेकिन यार वो पिछले 2-3 साल से खुर्रम तजुर्बा करते चले आ रहे हैं उसके साथ। आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। कितने ऐसे प्लेयर हैं 25-25 इनिंग हो गई, बोला नहीं ये बनेगा, और वो बने बाद में। किसी के तो लिए बनाना चाह रहे प्लेयर नहीं, उस नंबर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि 7वें नंबर पे उससे अच्छा प्लेयर देखें। ऑनेस्टली बात की जाए, आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, इनको इस नंबर पे फिट इन कर रहे थे क्या आप हो जाएं। अब इफ्तिखार को उस जगह लेके आए और वो फिट हो गया है कि अगर उसको 12 बॉलें T20 में इफ्तिखार ने कौन सा तीर मार दिया? नहीं, जहन में जो एक कॉन्सेप्ट है कि इफ्तिखार आएगा, 2-3 छक्के मारेगा और मैच चेंज होगा। अब अक्सरियत में जो भी मैच देख रहा होता है उसके जहन में ये होता है, और उसको ये रोल दिया गया है, आपको एवरेज मिलेगी 10 या 10 से ऊपर की, आपने उसको एक्सेलेरेट करके मैच को लेना है हाथ में। तो यही रोल उसका भी है। अगर आप उसको 10 ओवर पहले, 12 ओवर पहले अंदर भेजेंगे तो मेरा नहीं ख्याल वो यूजलेस है अंदर, मेरा ख्याल से। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जियाउर रहमान बात कर रहा हूँ, चनियोट के पास एक इलाका है, गाँव बुखारियाँ, वहाँ से बात कर रहा हूँ। जी जियाउर रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला शफीक एक इतना अच्छा प्लेयर है, वो पिछले T20 में अच्छा उसने अब तो टीम बन गई है। आप अब करंट बात करें, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया ना जिया साहब। जी सर। सर मैं ये कहता हूँ फिर शादाब को एक दफा डिस्प्ले करना चाहिए, इब्रार को मौका देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबकी यही राय है कि अबरार को क्यों लेके ट्रैवल करा रहे हैं। अच्छा, मेन चीज ये सर, हम ये नहीं है, हम पाकिस्तान टीम से मुखलिस हैं और अच्छा करवाना चाहते हैं, या हमें जो दिख रहा है वो बयान कर रहे हैं। पिछले 4-5 साल से एक लड़का अगर इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी आपको एक मैच भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये अंदर जा रहा है तो ये जितवा के ही आएगा, और आप उसको बोल रहे हैं ये बैकबोन है। 2017 से इंटरनेशनल मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, तो फजूल की इन्वेस्टमेंट है, बोलना नहीं चाहिए, मगर सर पाकिस्तान मैच हारा है, बहुत अफसोस हुआ है, और आगे वर्ल्ड कप है, और एक बेंच पे एक अवेलेबल है लड़का, आप उसको खिला नहीं रहे, उसका पर्पस तो बताएं क्यों नहीं खिला रहे। वो आपको देखें, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, वो भी ग्राउंड में एक्सपीरियंस ही लेता है ना। लेकिन आपने कामरान अकमल का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि दोस्ती यारी भाई का हो गया, शाहिद भाई का हो गया, शोएब भाई का हो गया, किसका नहीं हो गया, वसीम भाई का हो गया, जितने भी ग्रेड्स हैं, जितने बड़े नाम है वो स्टेटमेंट दे रहे। इवन दूसरे मुल्कों के जो बड़े बड़े नाम है, वो माइकल मॉन वगैरह, गिलक्रिस्ट, ये दे रहे हैं स्टेटमेंट। और देखें, टैलेंट पे कोई दो राह है ही नहीं। साइम पे बात कर लें, बहुत टैलेंट है, मगर कर नहीं रहा ना, आउटपुट नहीं आ रहा, और आप कंटिन्यूटी उसको चांस दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो अपनी मिस्टेक से नहीं सीख रहा और अपने ट्रैक से हट गया, मुझे अफसोस इस चीज का। देखें, रन्स होना ना होना एक अलग चैप्टर है, मगर आप अपने ट्रैक पे, जिस ट्रैक के बेस पे आप सिलेक्ट हुए थे, वहां से हट गए। लेकिन वो वही शॉट मार के आउट हो रहा है। आप देखें, नहीं देखें सर, उसने अपना वे ऑफ प्ले चेंज कर लिया। वो पिछले मैच में देख लें, उससे पिछले
प्रेशर है ना, तो इसलिए हुआ है। लड़के पे प्रेशर आता है और ये प्रेशर एक इनिंग लगती है और आपका खत्म होता है, मगर आप उस चीज पे अगर कंटिन्यू परफॉर्म के लिए उस चीज को पुश करते रहे। अब आपने वो ट्रैक छोड़ दिया है, अब आप टाइम ले रहे हैं। टाइम, साइम अयूब टाइम लेने वाला प्लेयर नहीं है, वो डैमेज करता है, बॉलर्स डला हुआ होता है कि इससे बचना है। वो मैच में ऐसा लगा थोड़ा बैकफुट था, वो बहुत सोच रहा था थोड़ा 2-3 ओवर ले। मौके मिले खुर्रम, ठीक है उसने डोमेस्टिक में रन्स किए, लेकिन इंटरनेशनली ही कुडंट प्रूव हिमसेल्फ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैच बहुत मिले। और सर मेरे ख्याल से आखिरी 17-18 इनिंग में एक भी 50 नहीं है उसका। ये उसके स्टैट्स हैं, मगर टैलेंट अगर उसका सामने रखें तो बिल्कुल आप बोलें ये भी कुछ कम कब तक तजुर्बात करेंगे टैलेंट की बेसिस मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर और रिजवान की एक बार फिर पेयर बनाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड कप में सूट वही करेगा, क्योंकि स्लो क्रिकेट होगी, लो स्कोरिंग मैच होंगे। इन कंडीशंस को अच्छा ऑब्जर्व करते हैं ये दोनों, इनको सूट करती हैं। रिजवान को, बाबर को ग्राफ्टिंग अच्छी करते हैं, टाइम लेते हैं, बेस बनाते हैं टीम की। इस तरह की क्रिकेट वहां दिखेगी। शादो नादिर मैच होगा जो 200 प्लस जाएगा और 200 पे 200 चेस होगा। 170 के गिर्द मैच घूमेंगे सारे और वो चेस बहुत मुश्किल होगा। कोई कैलकुलेटेड टीम होगी तो वो जाएगी भी। आइदर अगर कोई टीम दरमियानी टीम ने भी अगर 170 कर लिया ना, वो आपको टफ टाइम देगी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर हम बात करें, आप देखें पाकिस्तान की टीम में कहाँ कहाँ आपको फ्लॉज नजर आ रहे हैं। एक तो आपने ओपनिंग की बात की कि ओपनिंग बदलने, मिडिल ऑर्डर भी हमारा बिल्कुल ही इतना मजबूत नहीं है। फास्ट बॉलिंग के शोबे में आप समझते हैं हमारी फास्ट बॉलिंग अच्छी है जो मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है? इकबाल भाई देखें, फास्ट बॉलिंग अच्छी है, अच्छी। मैं खुद कह रहा था हमारे पास 6 बॉलर थे जब स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था, मैंने इनमें से निकालने ही अच्छे फास्ट बॉलर है। मगर सर ग्राउंड में प्रूव करेंगे तो अच्छा बोलेंगे ना। आपकी परफॉर्मेंस थी, आप सिलेक्ट इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवर में 96 रन, 1 आउट। सर 10 की एवरेज से खेल लेते हैं। मैंने आपको कल भी बताया, हम लोग सर्किल में खेलते हैं 122 120 के स्ट्राइक रेट से, इंग्लैंड खेलती है 142 के स्ट्राइक रेट से। तो डिफरेंस तो है ना। जब आपको एक टीम की पता चल गई है ये प्लानिंग है तो कुछ तो हल होगा। इमाद वसीम ने शुरू के 3 ओवर में जो रन रोके, अगर उसके 3 ओवर ये नहीं करवाते तो हो सकता है ये 10 से ऊपर की एवरेज से खेल होते। क्योंकि इमाद वसीम जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, जिस एरिया को हिट करता है, उसका विद इन स्टंप बॉडी में बॉल फिनिश होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है नया बॉल स्पिनर को अगर बॉडी में फिनिश हो रहा है। लेकिन शादाब खान आपको लगता है लेग स्पिन लग ही नहीं रहा, वो तो ऐसा लग रहा है फेंक रहा है गेंदे। सर ना वो गुगली कर पा रहा है, ना कोई टॉप स्पिन कर पा रहा है, ना लेग स्पिन। जैसे आदिल रशीद का आप कंपैरिजन करें ना शादाब खान से, शादाब हमारा मेन स्पिनर है, सर आदिल रशीद को देख लें। सर विद रिस्पेक्ट शादाब की, आदिल का शादाब से कंपैरिजन बनता नहीं पहली बात तो। सर वो बड़ा बॉलर है, डजंट मीन कि ये जीरो है। वो फ्लाइट देता है, डरता नहीं है वो। सर वो एक टाइम वर्ल्ड नंबर 1 रह चुका है सर, और अभी भी टॉप 3-4 में आता है वो जो स्पिनर्स हैं। दूसरी बात सर, हम लेग स्पिनर खिलाते से हर टीम में, दुनिया की जितनी भी टीम है लेग स्पिनर को खिलाती इसलिए वो विकेट लेने वाला बॉलर होता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। मगर आपका वो बच रहे होते हैं आप उससे। उन्होंने प्लान किया हुआ था कि शादाब आएगा, हम इस पे अटैक करेंगे, 55 रन लिए। पिछले मैच में भी याद होगा आपको, जहां ये लास्ट मैच खेला है 54 है, उसमें भी इसने 54-53 रन दिए। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है ना। एक मैच हो जाए, 2 मैच हो जाए, दूसरा तीसरा साल है, उसकी वो फॉर्म नहीं है और अब वो बॉलिंग में भी बचते हुए दिखते हैं। जो दिख रहा है हम वो बात कर रहे हैं। इंडिया को देख ले, यजुवेंद्र चहल। आप कल साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच था, उन्होंने एक नया लेग स्पिनर इंट्रोड्यूस कराया, पीटर सियाफाम, और उसने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो लेग स्पिनर जो है, इसका मतलब है T20 क्रिकेट में हमने इंट्रोड्यूस कराया ना, अबरार को नेट पे कराया, नेट पे इंट्रोड्यूस कराया, वो नेट से घर आ जाएगा। मैंने बोला है सर, उसको सिर्फ ना खिलाने की एक ही वजह है सर, वो जगह बना लेगा वो। सर शादाब उसकी बात नहीं है, वो यूनिक चीज है। ये नहीं बोला आती वो 10 आउट कर देगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो एक यूनिक चीज है और वो सामने वाली टीम को सोचने में मजबूर करता है कि प्लान करो मेरे लिए। 4 ओवर में अगर आपको प्लान करना पड़ जाए ना, तो आप सोच लें 24 बॉलें तो ऐसी निकल गई। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कहाँ से? अनस बात कर रहा हूँ वाकैंड से। जी अनस, क्या कहेंगे? मेरा खुरम भाई से एक क्वेश्चन है कि ये कहते हैं ना कि साइम अयूब टैलेंटेड प्लेयर है, तो ये टैलेंट को एक्सप्लेन करें कि ये मतलब किसे कहते हैं टैलेंट? अच्छा ठीक है, अच्छा सवाल किया आपने। जी खुर्रम बताएं। नहीं सर देखें, टैलेंट इस बेस पे कहते हैं उसकी जो बैटिंग टेक्निक है
वो बड़ी सॉलिड है। रन्स होना ना होना एक अलग चैप्टर है सर। जिस तरह बाबर को सॉलिड बेस टेक्निक कहते हैं, स्टाइलिश है, लंबा टैलेंट है, उसको मौके दिए गए तो प्लेयर बना। हरगिज कहने का मकसद नहीं है कि साइम अयूब मेरी गुड बुक में है तो आप उसको खिलाएं। ये पूरे पाकिस्तान का फेवरेट प्लेयर था जब पीएसएल में मार रहा था, उसी बेस पे इसकी परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन हुई। अब उससे रन नहीं हुए, अनफॉर्चुनेट ना वो क्लिक कर पा रहा है, मगर वो अपनी जगह, उसके टैलेंट में कोई दो राय नहीं है कि आप बोले कि टैलेंट में डाउट है। ठीक है, अन्ना साहब को जवाब मिल गया होगा। इसके साथ ही हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे खुर्रम मंजूर से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।